बच्चों कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। ये वीडियो काफ़ी दिन के बाद मिल रहा है। नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स का, तो हम लोग जो है केमिकल काइनेटिक्स करेंगे। ठीक, PYQ है नीट का। ठीक, इसमें टॉपिक है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। इससे क्वेश्चन जो है नीट 2023 में पूछा है मणिपुर का। आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि एक रिएक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, एक केमिकल रिएक्शन लिखा है। ठीक, 3A gives 2B, एवरेज रेट ऑफ अपीयरेंस B इज गिवन बाई। ठीक, हमको जो है डेल्टा B बाई डेल्टा T बताना है। किसके टर्म में बताना है? A। तो सबसे पहले इसका रेट लिखें। इसका क्या लिखें? रेट। तो अगर हम इसका रेट लिखेंगे तो रेट इज इक्वल टू, ठीक, माइनस रिएक्टेंट साइड के में होता है तो माइनस 1/3 DA अपान DT DA अपान DT बराबर, ठीक, प्लस 1/2 DB अपान DB अपान DT। तो हमको डेल्टा B अपान डेल्टा T, डेल्टा का मतलब एवरेज चेंज और D का मतलब स्मॉल चेंज, डेल्टा का मतलब बिग चेंज, एवरेज चेंज। ठीक है, तो हम डेल्टा के रूप में ही लिख दे रहे हैं। चलिए तो ये देखिए -1/3, ठीक, डेल्टा A अपान डेल्टा T बराबर प्लस 1/2 डेल्टा B अपान डेल्टा T। ठीक, हमको जो है डेल्टा B अपान डेल्टा T बताना है, तो इसको इधर ले जाइए। तो इसको इधर ले जाएंगे तो -2/3 डेल्टा A कंसंट्रेशन अपान डेल्टा T बराबर डेल्टा B कंसंट्रेशन अपान डेल्टा T। बताइए ये वाला ऑप्शन कहीं दिख रहा है? -2/3 कहाँ दिख रहा है? C में। तो आंसर कौन सा जाएगा? C। तो सिंपल इसमें हमको जो है क्या लिखना था? रेट लिख के जो है सवाल को क्या कर देना था? सॉल्व कर देना था। तो इसी तरह के सवाल के आने की प्रोबेबिलिटी है। 23 के बाद 24 में इस टॉपिक से सवाल नहीं आया है, तो 25 में इस टॉपिक से आने की क्या है? प्रोबेबिलिटी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 23 के बाद सीधे 19 में आया था। 19 के बाद 20 गैप था, 21 गैप था, 22 गैप था, 23 में आ गया। अब 24 गैप है, तो हो सकता है इस टॉपिक से 25 में आ जाए और यही सवाल आ जाए 26 में। 24 और 25 दोनों गैप है, तो यही सवाल 26 में आ जाए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये अमोनिया का फॉर्मेशन का हैबर प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन सही है। हमको जो है हमको रेट के रूप में इसको लिखना है। आइए पहले इसका रेट लिख दें। बताइए रेट इज इक्वल टू -dN2 अपान DT बराबर, ठीक, -1/3 DH2 अपान DT बराबर, ठीक, प्लस 1/2 D अमोनिया अपान DT अमोनिया अपान DT। अब देखिए पहले ऑप्शन में हाइड्रोजन और अमोनिया को लिया है, तो आओ हाइड्रोजन और अमोनिया को लेते हैं। ठीक, तो बताओ हाइड्रोजन लेंगे तो -1/3 DH2 अपान DT बराबर 1/2 D अमोनिया अपान DT। ठीक, क्या ये है? नहीं, यहाँ 3 है और यहाँ 2 है। अगर ये 1/3 हो जाता माइनस साइन के साथ, तो आंसर क्या हो जाता? सही हो जाता। दूसरे ऑप्शन में देखिए ये माइनस है, तो बताइए इधर इसको क्या लिख दिया है? माइनस। ये क्या होना चाहिए था? प्लस। तो ये भी नहीं सही होगा। तीसरे ऑप्शन में देखिए -dN2 अपान DT बराबर, ठीक, 2 -dN2 अपान DT। ये ले लीजिए और ये ले लीजिए, तो -dN2 अपान DT बराबर, ठीक, 1/2 D अमोनिया अपान DT। ये होना चाहिए। यहाँ 2D अमोनिया अपान DT है, तो ये गलत हो गया। ठीक, तो चौथा देखिए क्या है? सही है, -dN2 अपान DT इज इक्वल टू 1/2 D अमोनिया अपान DT। बताइए आंसर कौन सा हो जाएगा? D हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? D। C इसलिए नहीं हुआ, यहाँ 2 लिखा है, अगर ये 1/2 होता तो C सही हो जाता। तो बताइए ये भी जो है रेट लिखने का तरीका। तो मेरे बच्चे तुमने ये देखा 23 में वही सवाल आया जो 19 का तरीका था, तो मेरे बच्चे 26 में भी वही सवाल आए, वही तरीका यूज होगा जो जिस तरीके से हम ये यूज कर रहे हैं।
तो एग्ज़ाम बहुत जो है आसान होता है, बस आपको जो है तरीका पता होना चाहिए कि हमको सवाल को सॉल्व कैसे करना है। अगला क्वेश्चन, ठीक, अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इधर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है, रेट ऑफ ये केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है, इसका रेट बताना है, ठीक है। इसका रेट ये दिया हुआ है, ये इसका रेट, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दिया है, रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है और रेट ऑफ अपीयरेंस दिया है, ठीक, हमको दिया है, ठीक है। कह रहा है ये के डैश और के डबल डैश में रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हम इसका रेट लिखें, आइए इसका रेट लिखते हैं, इसका रेट लिखते हैं। तो देखिए इसको लिखने का -1/2 DN2O5 अपान dt बराबर, ठीक, 1/4 DNO2 अपान dt बराबर, ठीक, DO2 अपान dt प्लस में, ठीक, DO2 अपान dt हमने ये लिख दिया। चलिए अब देखिए ये -DN2O5 dt किसके बराबर है, ठीक, उसकी वैल्यू रख दिया KN2O5 के बराबर दिया है, तो हमने रख दिया। चूँकि हमको K डैश 2K, K डैश, K डबल डैश और K सिंगल डैश में रिलेशन बताना है, तो हमने ये बराबर रख दिया। अब देखो ये दिए, ये कितना दिया है, DNO2 अपान dt कितना दिया है, K डैश N2O5, तो 1/4 इसकी जगह पे रख दिया, ठीक, K डैश N2O5, ठीक, रख दिया बराबर। देखो इसकी जगह पे कितना दिया है, K डबल डैश N2O5 बराबर रख दिया K डबल डैश N2O5 अपान dt, ठीक। ये देखो N2O5 से N2O5 कैंसिल हो गया, ठीक, ये N2O5 है, K डबल डैश N2O5, ठीक, K डबल डैश N2O5, ये देखो ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हुआ K बराबर 1/4 K डैश बराबर, ठीक, K डबल डैश, ठीक, K डबल डैश, यही हुआ, ठीक। यहाँ पे ये 1/2 भी होगा, 1/2, ठीक। चलो अब देखो हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक, ये K डैश बराबर 2K, तो ये देखो K डैश और K में ले रहे हैं, तो 1/2 इज इक्वल टू 1/4, 1/2 K इज इक्वल टू 1/4 K डैश, ठीक, K डैश, ठीक है। इसको इधर कर दिया तो 4/2 K इज इक्वल टू K डैश, तो ये देखो ये कैंसिल हो गया, तो 2K बराबर K डैश, तो देखो K डैश बराबर 2K, सही है, ठीक, सही है ये। अब देखो हमको K डबल डैश और K में बनाना है, K डबल डैश और K में बनाना है, तो ये देखो K डबल डैश और K को ले लो, तो बताओ K डबल डैश बराबर 1/2 K है क्या, K डबल डैश बराबर K है, तो ये ऑप्शन नहीं है, ठीक। बताओ K डैश बराबर 2K, K डैश बराबर 2K, सही है। बताओ K डबल डैश बराबर K/2, देखो K डबल डैश बराबर K/2, सही है, तो आंसर विल बी बी। बताओ इस सवाल में भी हमने क्या लिखा, रेट लिखा, क्या लिखा, और जो क्वेश्चन कह रहा है उसी को हम ये सॉल्व कर रहे हैं। तो बताओ ये आसान था कि मुश्किल, आसान था, ठीक। तो मेरे बच्चे बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इसमें बेसिक मैथ्स जैसे करते थे हम लोग क्लास 9th क्लास 8th में, वैसे लिख के करना होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। और ये सवाल रिपीट होने का संभावना है क्योंकि मेंस में है, मेंस के जितने भी सवाल हैं उसमें डाटा चेंज नहीं होगा, वही सवाल रिपीट करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, आइए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठीक, इधर ये N2O5, अच्छा एक बात हम आपको बता दें कि N2O5 का डिकम्पोजिशन फर्स्ट आर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, किसको फॉलो करता है, ठीक। तो मेरे बच्चे बताओ N2O5 का डिकम्पोजिशन किसको फॉलो करता है, फर्स्ट आर्डर रिएक्शन को। बताओ फर्स्ट आर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकेंड इनवर्स, क्या होता है बताओ, चाहे आर्डर कोई भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट मोल पर लीटर पर सेकेंड, लेकिन आर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का यूनिट आर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। रेट कांस्टेंट का यूनिट आर्डर ऑफ रिएक्शन पे डिपेंड करता है। हर आर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा,
अलग अलग होगा। बताओ रेट कांस्टेंट के यूनिट का जनरल फार्मूला क्या बताया था? ठीक, कंसंट्रेशन 1 माइनस एन टाइम इनवर्स। कंसंट्रेशन का मतलब मोल पर लीटर। ठीक, तो मेरे बच्चे इधर देखो, इधर अब आ जाओ। कह रहा है ठीक, हमारे पास रेट ऑफ डिसअपियरेंस दिया है N2O5 का। ठीक, हमको क्या बता रहा है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O5 और O2 बताना है। ठीक, चलिए इसको लिख दीजिए। सबसे पहले बताइए इसका रेट लिख देंगे, तो बताइए रेट बराबर, ठीक, बताओ dN2O5 माइनस dN2O5 अपन dt बराबर, बताओ प्लस हाफ dNO2 अपन dt बराबर प्लस, ठीक, 1/2 dO2 अपन dt। बताओ ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो बताओ माइनस dN2O5, ये N2O5 मोलर कंसंट्रेशन है। अब मोलर कंसंट्रेशन का मतलब एक्टिव मास, तो बड़े ब्रैकेट में डाल देते हैं, इसको बड़े ब्रैकेट में लिख देते हैं, बड़े ब्रैकेट में। ठीक, तो बताओ dt बराबर 1/2, ठीक, dNO2 अपन dt बराबर, ये ऊपर गया, 2 ऊपर गया तो क्या होगा? TdO2 अपन dt। बताओ हमको क्या बताना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन है, ठीक, और ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है। तो बताओ हमको dNO2 अपन dt बताना है, तो dNO2 अपन dt इजिकल टू, ये इधर आ गया 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस, इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन और इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन, और ये कांस्टेंट अलग लगा रहेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट अलग लगा रहेगा, बताया था हमने आपको। ठीक, तो मेरे बच्चे बताइए ये रेट ऑफ क्या, इधर देखिए, इधर dNO2 अपन dt बराबर इजिकल टू क्या हो जाएगा? ठीक, इधर 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 ये हो जाएगा माइनस, ठीक, ये 1/2, इसको क्या बोलेंगे? इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बोलो यार, बताओ इसको हम इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 इंटू ये हो गया क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस। इसको बोलते हैं क्या? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक, चलो तो ये देखो, ये हो गया 2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या? dNO2, सॉरी NO2, हाँ सॉरी N2O5 है ना, ये N2O5 कर लो, ये N2O5। ठीक, चलो इधर इसे 1 मिनट, इसको ऐसा करते हैं, इसे थोड़ा सा रफ करते हैं। आपने यहाँ तक लिख लिया था ना, ये ऐसे आपने बना लिया है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। और इसको क्या बोलते हैं? ठीक, तो बताओ इसी के टर्म में हमको क्या देना है? आंसर इसी के टर्म में हमको क्या देना है? तो बताओ हमको क्या बताना है? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो बताओ हम इसको ऐसे लिख दें, रेट, इसको बोलते हैं, इसको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। बताओ कितना टाइम्स है ये? 1/2 बराबर किसका? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5। अब बताओ हमको ये बताना है, और ये वाली हमको वैल्यू क्या है? दी हुई है। ये वाली वैल्यू कितनी दी हुई है? 6.25 इंटू 10 की पावर -3। तो देखो 6.25 इंटू 10 की पावर -3, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बताओ किससे गुणा करेंगे? 2 से, तो किसका वैल्यू आ जाएगा? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 आ गया। ठीक, बताओ इसका दूना कर दो, 6 दूनी 12, तो 12.5 0 इंटू 10 की पावर -3। बताओ 12.5 कहीं है? ठीक, ये देखो ये नहीं है, तो ये ऑप्शन कट गया। ठीक, अब देखो ये 12.5 को क्या लिख सकते हैं? बताओ 12.5 को क्या लिख सकते हैं? 1.25 इंटू 10 की पावर -2। तो ये ऑप्शन तो हमको मिल गया। तो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, यानी कि A कट गया और
सी कट गया। अगर एक ही ऑप्शन में होता तो हमारा ये क्या हो जाता, दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं होता। तो अब अगला देखिए, अब हमको क्या बताना है, O2 का। तो बताइए O2 का कितना हो जाएगा, बताओ। ये देखो, यहाँ से देखो, माइनस DN2O5 अपान DT बराबर 2DO2 अपान DT। ये क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। और ये क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5। बताओ, अब देखो हमको ये बताना है, तो बताओ DO2 अपान DT बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 का कितना, आधा। तो बताओ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना दिया है, 6.25 इंटू 10 की पावर -3 का आधा कर दो, तो बताओ कितना आ जाएगा, 3.125 इंटू 10 की पावर -3। तो बताओ इस ऑप्शन में है, बताओ इस ऑप्शन में वही दिया है, तो बताओ ये नहीं होगा तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। कौन सा हो जाएगा, बी। तो आपने देखा कि रेट को कैसे लिखा जाता है, और पूरा कॉपी में आपको हमने बताया था कि कैसे लिखा जाता है। ठीक उसी आधारित पे ये क्या हो गया, क्वेश्चन। बताओ सॉल्व करोगे, तो बताओ इसी तरह के पैटर्न का क्वेश्चन तुमको कब मिलने की प्रोबेबिलिटी है, 2026 में। बताओ अगर तुम अब भी इस पैटर्न को, अच्छा इस पैटर्न के अलावा कोई नया पैटर्न पूछ देगा तो सारे बच्चों के लिए क्या होगा, नया होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है। ये सवाल बहुत छोटा, समझाने में समय लग रहा है। ठीक, आज बताइए अगर एक बार ये प्रैक्टिस में आ जाएगा तो समय लगेगा, समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास ये लिखा हुआ है। बताइए, ये लिखा है डी अमोनिया अपान DT। ये है क्या, रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन। खाली जब हमारा कोफिशिएंट नहीं लगा रहता है वो रेट ऑफ फॉर्मेशन होता है प्रोडक्ट के साइड में, और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होता है रिएक्टेंट के साइड में। बोलो, और रेट ऑफ अपीयरेंस होता है किधर, प्रोडक्ट के साइड में। ठीक, तो मेरे बच्चे ये देखो, ये वाली वैल्यू दी हुई है, तो वैल्यू हमको ये पूछ रहा है, ये वाला वैल्यू हमको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले इसका रेट लिख दें, इसके और इसके टर्म में। इधर इसके और इसके टर्म में क्या लिख दें, रेट। इधर देखो, नींद आ रहा है क्या तुम लोगों को, हैं, कहाँ इतना घूर रहे हो। ठीक इधर देखो, करे सब इधर देखो, तो बताओ इधर रेट, इधर इसके टर्म में लिखो, इसके टर्म में, तो माइनस, बोलो क्या, 1/3 -1/3 DH2 अपान DT। बोलो यार, बराबर क्या, 1/2 D अमोनिया अपान DT। बताओ इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं। ठीक, इसकी वैल्यू दी हुई है और इसकी वैल्यू हमको पूछ रहा है, तो ये वाला वैल्यू इधर ला दें, तो बताओ क्या आ जाएगा, -DH2 अपान DT बराबर 3/2 D अमोनिया अपान DT। बताओ ये वाला वैल्यू कितना दिया है, 2 इंटू 10 की पावर -4। देखो इधर इधर, तो 3/2 इंटू 2 इंटू 10 की पावर -4। 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो बताओ कितना आ गया, 3 इंटू 10 टू पावर -4 यूनिट। और हमेशा यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा कितना होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चाहे किसी भी ऑर्डर का रिएक्शन हो, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट हमेशा क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक, तो बताओ आंसर कौन सा हो जाएगा, हाँ कौन सा हो जाएगा, डी। ठीक, आंसर हो जाएगा कौन सा, डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6। आइए बताइए, ये आपके NCERT में रिएक्शन लिखा था कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 6, इधर क्वेश्चन नंबर 6। बताइए, हमको रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन लिखना है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या लिखना है, ब्रोमीन। किससे, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड आयन के। चलिए इधर ब्रोमीन पे आ जाइए, ब्रोमाइड पे आइए, ब्रोमाइड का लिखिए, इधर ब्रोमाइड का रेट लिखिए। बताइए ब्रोमाइड का रेट क्या लिखेंगे, तो रेट बराबर -1/2
1/5 डी बी आर माइनस डी टी। बोलो डी बी आर माइनस अपान डी टी। अब ब्रोमीन के फार्म में लिखो प्लस 1/3 डी बी आर टू अपान डी टी। बोलो यार, ठीक। चलो अब बताओ इधर, अब बताओ, अब ऑप्शन चेक करो। ठीक, ऑप्शन चेक करो। सब जगह Br2 पहले लिखा है, तो Br2 के फॉर्म में आ जाओ। तो बताओ इधर इसका गुणा करो, -3/5 डी ब्रोमाइड माइनस आयन का कंसंट्रेशन अपान डी टी बराबर, बताओ डी Br2 अपान डी टी। बोलो यार, ठीक। बताओ किस ऑप्शन में दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है? देखो डी Br2 अपान डी टी, डी Br2 अपान डी टी बराबर -3/5 डी बी आर माइनस अपान डी टी। बताओ डी बी आर माइनस अपान डी टी को क्या बोलेंगे? ठीक, डी बी आर माइनस डी टी अपान को क्या बोलेंगे? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ब्रोमाइड। बताओ मेरे बच्चे इधर, बताओ डी Br2 अपान डी टी को क्या बोलेंगे? हाँ बताओ, अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन, अपीयरेंस ऑफ ब्रोमीन। तो बताओ आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। बताओ आसान है कि मुश्किल? अच्छा, तुमने देखा कि एक ही पैटर्न पे, ठीक, ये लगातार 2023 तक चल रहे हैं। तो अगर ये 26 में कुछ भी बदलेंगे, ठीक, तो बच्चे के मान क्या है नहीं, ठीक, क्योंकि बच्चा तो बच्चा है और 3 घंटे में वो कहाँ दिमाग लगाएगा। ठीक, तो पैटर्न अगर आपको पता होगा तो यू कैन क्वालिफाई एंड सेलेक्ट इन दिस एग्जामिनेशन। अदरवाइज आप टाइम फीस आप अपने घर रहिए और एग्जामिनर अपने घर रहेगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। बताइए, देखिए फिर वही बात, बताइए फिर वही आ गया। बताइए अब किसके किसके बीच में कह रहा है? अमोनिया और H2 के बीच में कह रहा है, रिलेशन बना दीजिए। तो बताइए अमोनिया और H2 को लेके रेट लिख दीजिए, लिख दिया जाए। तो बताइए कितना? -1 अच्छा, प्रोडक्ट साइड में जो रिएक्टेंट साइड में होता है माइनस के साथ, और जो प्रोडक्ट साइड में होता है प्लस के साथ। तो -1/3 डी H2 अपान डी टी बराबर 1/2 डी अमोनिया अपान डी टी। बोलो ना, ठीक। बताओ इधर पहले कौन है? डी अमोनिया है, तो डी अमोनिया के फॉर्म में लिखो। तो डी अमोनिया अपान डी टी, इधर इसको इधर कर दो, -2/3 डी H2 अपान डी टी। देखो कोई है? कौन सा है? सी ऑप्शन। कौन सा है? सी ऑप्शन। आसान है कि मुश्किल? आसान। एक ही पैटर्न पे सारा सवाल चल रहा है, PYQ। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए आ जाइए, बताइए इधर, बताइए हमको क्या बताना है। ठीक, इधर कह रहा है कि रेट कौन नहीं एक्सप्रेस करेगा, रेट कौन नहीं एक्सप्रेस। तो ए का लिखिए, ए का बताइए, ए का क्या लिखेंगे? -1/2 डी ए अपान डी का एक्टिव मास अपान डी टी बराबर, बताइए माइनस डी का बी का एक्टिव मास अपान डी टी। बताइए प्रोडक्ट में आ गए तो प्लस 1/3 डी एक्टिव मास ऑफ सी अपान डी टी बराबर, बताओ प्रोडक्ट में आ गए प्लस 1/1 को लिखते हैं नहीं, तो बताओ क्या हो जाएगा? डी अपान डी टी। बताओ कोई दिख रहा है? ठीक, ये सही है, देखो यही है। ठीक, ये देखो सी वाला भी सही नहीं। सी वाला किसके साथ लिखा है? सी वाला किसके साथ लिखा है? माइनस के साथ। और सी कहाँ है? हाँ, प्रोडक्ट में किस में लिखा जाता है? प्लस में। तो बताओ यही एक्सप्रेशन सही नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ये सही लिखा है। कह रहा है कौन सही नहीं लिखा है, तो ये सही है। ये भी देखो क्या है, ये भी देखो क्या है, कौन नहीं सही है। तो जो नहीं सही है वही आंसर है। तो बताओ कौन नहीं सही है? हाँ, तो यही क्या है? आंसर है, डज नॉट एक्सप्रेस। बोलो यार, ठीक। बताओ आसान है कि मुश्किल? आसान। बताओ कितने लोग प्रैक्टिस में आ जाओगे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। बताओ इसको लिख दोगे रेट? बताओ कैसे लिखोगे? बताओ dB अपान dt का पूछ रहा है, तो ये देखो -1/3 dA अपान dt बराबर कितना? +1/2 dB अपान dt। तो बताओ dB अपान dt बराबर कितना हो जाएगा? इसको इधर लाओ, -2/3
dA अपान dt बराबर क्या, बोलो dB अपान dt प्लस के साथ बताओ कितना, कौन सा ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन, -2/3 -2/3 दिख गया। बताओ आसान है कि मुश्किल, कब, जब तुम प्रैक्टिस किया करवाया था ना क्लास में। अब हम लोग खाली PYQ का क्या देख रहे हैं, क्वेश्चन। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10, और यही YouTube पे डाल देंगे, कौन फालतू मेहनत करे, डाल देंगे, पड़ा रहेगा देसी स्टाइल में अपना। ठीक है, क्यों जला, तुम क्या घूर रही हो, ठीक है पता नहीं, इधर देखो इधर, हाँ आइए अगला सवाल, इधर अगला सवाल देखिए, हमको आंसर किसके किसके में देना है, BR माइनस और BR2, सारा ऑप्शन वही है। तो चलो BR पे आओ, BR माइनस पे, BR माइनस पे आ गए, यही शायद ऊपर आया था, अभी आया था कि नहीं, ठीक। तो बताओ BR माइनस और BR2 में देखो, तो ये इधर देखो, ये रिएक्टेंट में है माइनस की प्लस, -1/3 DBr माइनस, BR माइनस मतलब ब्रोमाइड, अब BR2 का मतलब ब्रोमीन मालिक्यूल, ठीक, अपान dt बराबर कितना, 1/5 प्लस साइन के साथ DBr2 अपान dt। बताओ अब हमको DBr माइनस के रूप में देखो, अपान dt बराबर, ये इधर आ गया, बोलो यार बताओ, इधर ये माइनस, ये क्या माइनस बराबर ये कितना, +3/5 DBr2 अपान dt, बोलो यार, ठीक। बताओ हम इधर, अच्छा सब में प्लस प्लस है, सब में क्या है बताओ, इसको प्लस बनाने के लिए किससे गुणा करें, माइनस से, तो माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया DBr माइनस अपान dt। अब इसमें भी माइनस का गुणा करो, तो प्लस माइनस माइनस 3/5 DBr2 अपान dt। बताओ कोई आंसर है, हाँ कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक। बताओ इसने क्या कर दिया, यहाँ मैथ लगा दिया, क्या कर दिया बताओ, इस माइनस को प्लस में बदलना हो तो किससे गुणा करें, तो इधर माइनस का गुणा करें, तो इधर भी क्या करो, तभी बात बराबर होगा, तभी बात क्या होगा, ठीक। तो बताओ आंसर विल बी ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 बताओ, ये रिएक्शन लिखा है, ये क्या लिखा है, रिएक्शन। आओ भाई इधर, इधर देखो, बताओ इसका क्या लिखना है, रेट एक्सप्रेशन क्या लिखना है, तो लिख देंगे। बताओ इसको देख के लिखो, रेट इज इक्वल टू माइनस, बताओ डेल्टा S2 अपान डेल्टा T बराबर, बताओ माइनस डेल्टा I2 अपान, हाँ डेल्टा T बराबर +1/2 डेल्टा HI अपान, बोलो यार डेल्टा T, बोलो, ठीक। अब आओ देखो कौन मिल रहा है, ठीक, कौन मिल रहा है, बी वाला, कौन मिल रहा है, तो आंसर विल बी बी। बताइए आसान था कि मुश्किल, तो बताओ ये 11 सवाल एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं कि नहीं, इधर ये 11 क्वेश्चन एक ही पैटर्न पे आ रहे हैं कि नहीं, ठीक। चलिए अब जो है अगला टॉपिक है क्या, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, फिर इसको रिकॉर्ड करके ये ऐसे ही ओरिजिनल अब पड़ेगा, ठीक। हमको लगता है जो ओरिजिनल है वो अच्छा है, क्या एडिटिंग करवाना, क्या फिडिटिंग करवाना, ठीक। चलिए भाई, जो लोग हमको वीडियो में देख रहे हैं उनको ऑल द वेरी बेस्ट। तो ऐसे खाली ऐसे वीडियो ना देखना, ठीक है, इसको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बंद कर दो इसको, बंद कर दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है। और आप अपने घर जाइए, बहुत अच्छा लगा।